कितने साल हो चुके हैं आपको इस प्रॉपर्टी सेक्टर में दाखिल होते हुए? मुझे 12 साल हो गए और मेरी जो फैमिली है वो रियल एस्टेट से मुंसलिक है 1986 से। इस दौर में आपने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू किया टॉप सिटी के नाम से। टॉप सिटी बनाने के पीछे क्या मुहर्रकात थे और क्या आप नहीं समझते कि ये बेहतर टाइम नहीं था प्रॉपर्टी लाइन में इन्वेस्ट करने के वाले से? जतोई साहब, मैं ये समझता हूँ कि टाइम जो होता है ना, उसमें आपने किसी भी कारोबार में सबसे पहले उसकी ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना होता है। तो पाकिस्तान में भी घरों की बड़ी कमी है। मेरा ख्याल है 5 मिलियन घर तो हमें सारे 10 चाहिए, तो उसमें फिर हम भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में एक साथ ये जो एक किस्म की इंस्टॉलमेंट्स है, इनके हवाले से अच्छा तासुर नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये भी एक नया कोई तरीका है। पंजाबी में कहते हैं कि जी गाहक को एक किस्म का फसाल है। तो ये क्या टॉप सिटी इस तरह से तो नहीं परफॉर्म करेगा कि लोग बेचारे जो है फंस जाए? इफ पीपल आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, इट मीन्स यू आर लिविंग अ बोरिंग लाइफ। किसी चीज का शोर पड़ता है तो फिर नाकदीन भी आ जाते हैं। हमने एफडीए से तमाम तर जो रिक्वायर्ड एनओसीज थे वो लेकर फिर डेवलपमेंट शुरू की। तो आज आप जाएं और एफडीए की साइट पे देखें तो टॉप सिटी इज एफडीए अप्रूव्ड। हमारा मोर देन 90% काम मुकम्मल है। अगले 3 से 4 माह में इंशाल्लाह वो जो बकिया 10% है वो भी मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, ये प्लॉट का कब्जा मैंने पूछा था कि कितने अरसे में आप दे देते हैं, कितनी किस्तें या कितना ड्यूरेशन गुजरने के बाद? अभी फेज 1 में हम जो है वो हमारी ऑफर है कि सिर्फ हम प्लॉट का कब्जा 7 लाख रुपए दें और अपना घर शुरू कर लें और बाकी किस्तों में पैसे देते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जतोई में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया है, इनका ताल्लुक जो है ये प्रॉपर्टी के शोबा से है और प्रॉपर्टी की मखदूश तरीन सूरत हाल और इस वक्त मुल्क में कारोबारी सूरत हाल के हवाले से इनसे डिस्कस करेंगे। इनका तारुफ करवाता चलूँ, ये अल हकीम डेवलपर्स के सीईओ हैं। उसके साथ साथ उनका जो प्रोजेक्ट टॉप सिटी है फैसलाबाद में, उसको रन कर रहे हैं और बड़ा एक्टिवली यहाँ पर एक ऐसे डेवलपर, बिल्कुल यंग डेवलपर के तौर पर सामने आए हैं जो कि बहुत कम देखने में मिलता है। हमारे साथ मौजूद है राय उमर साहब। राय उमर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया आज यूर मोस्ट और मौका दिया कि पब्लिक तक जो है वो हमारा जो विजन है वो पहुंच सके। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, एक तो आप बिल्कुल यंग हैं, एनर्जेटिक भी हैं, पैशनेटेड भी हैं। आपको अक्सर जब भी देखा गया तो आपके अंदर एक पैशन, एक लगन, एक जुस्तजू आगे बढ़ने की नजर आई है। एक चीज मैं जरूर प्रॉपर्टी की जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर मैं जानना चाहूंगा कि राय उमर की इब्तिदा कहाँ से हुई, बचपन कहाँ पर गुजरा और पले बड़े कहाँ पर? बचपन जो है वो गुलाम मोहम्मद आबाद में सारा गुजरा और एजुकेशन का जो सारा दौर है वो गुलाम मोहम्मद आबाद का है। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब से करियर का आगाज किया। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी किया? जी, गवर्नमेंट जॉब की कुछ अरसा वो की, कोई अरसा 4 से 5 साल। उसके बाद फिर प्रोफेशनली जो है वो रियल एस्टेट की फील्ड में बीइंग बिल्डर में एंटर हुआ और फिर बिल्डिंग्स बना के सेल करना। तो वो मैंने काम शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कितने साल साल? हो गया हाउसिंग स्कीम में। अच्छा, कितने साल हो चुके हैं आपको इस प्रॉपर्टी सेक्टर में दाखिल होते हुए? मुझे 12 साल हो गए अच्छा। इस फील्ड में और मेरी जो फैमिली है वो रियल एस्टेट से मुंसलिक है 1986 से। तो उस लेगेसी कन्वर्ट हुई और फिर मैंने आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब एंड स्टार्टेड प्रोफेशनली। तो फिर मैंने इसका आगाज किया। अल हकीम डेवलपर्स की बुनियाद? हकीम डेवलपर्स। अच्छा, हकीम डेवलपर्स। इसकी बुनियाद कब रखी? हकीम डेवलपर्स की जो बुनियाद है वो 2020 में। अच्छा, तो इससे पहले अल हफीज कंस्ट्रक्शंस के नाम से मैं काम करता था। ठीक है। तो उसके बाद लेटर ऑन फिर ये मेरे दादाजी का नाम अब्दुल हकीम था, फिर उनके नाम से रखी क्योंकि उन्हें जरा जमीनों का बड़ा शौक था। अच्छा, तो फिर हकीम डेवलपर्स नाम रखा दादाजी के नाम से। राय साहब, एक चीज है, प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा स्लम पिछले तकरीबन 4-5 साल से ऑलमोस्ट देखने में भी आ रहे हैं, और इस दौर में आपने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू किया टॉप सिटी के नाम से। जारी बात है, हकीम डेवलपर उसी को देख रहा है। तो टॉप सिटी बनाने के पीछे क्या मुहर्रकात थे और क्या आप नहीं समझते कि
ये बेहतर टाइम नहीं था प्रॉपर्टी लाइन में इन्वेस्ट करने के वाले से? जतोई साहब, मैं ये समझता हूँ कि टाइम जो होता है ना, उसमें आपने किसी भी कारोबार में सबसे पहले उसकी ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। हमने हर हुकूमत में सुना, आप देखें कि हुकूमत ने जोर दिया कि अभी भी लोगों के लिए जो है वो मकान जो है वो नाकाफ़ी है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपनी इनकम का एक पोर्शन जो है वो किरायों की मद में दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो आप देखें कि प्रीवियस गवर्नमेंट में भी उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, और अब जैसे हमारी सीएम साहिब है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम, तो ये ज़रूरत के तहत चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं वक्त के साथ। आबादी बढ़ रही है, यूथ बहुत बड़ी तादाद में है, तो पाकिस्तान में भी घरों की बड़ी कमी है। मेरा ख्याल है 5 मिलियन घर तो हमें साढ़े 10 चाहिए कम से कम। तो उसमें फिर हम भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, और उस रोल में स्पेसिफिकली जो मैंने जो अपने ब्रॉटअप में देखा, अपने इर्द गिर्द के लोगों में जो कमियां थी वो थी कि कम इनकम के साथ आप कैसे अपनी छत का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आई प्लान इट फॉर 7 years कि आसान एक साथ में लोगों को जो है वो प्लॉट्स दिए जाएं अच्छी डेवलपमेंट के साथ और आसान एक साथ में। भाई साहब, बहुत ये इसमें कोई शक नहीं है कि टॉप सिटी इस वक्त जो है हमारे शहर का एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है। लेकिन ये जो एक आपने एक साथ की बात की, हमारे पाकिस्तान में एक साथ या ये जो एक किस्म की इंस्टॉलमेंट्स है, इनके हवाले से कोई अच्छा तासुर नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये भी एक नया कोई तरीका है कि जो है वो जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि जी गाहक को एक किस्म का फंसा लें। तो ये क्या टॉप सिटी इस तरह से तो नहीं परफॉर्म करेगा कि लोग बेचारे जो है फंस जाए? वो एक जतोई सा बड़ा मशहूर मुहावरा है, अंग्रेजी में है, एक अंग्रेज ने लिखा है कि इफ पीपल आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यू इट मीन्स यू आर लिविंग अ बोरिंग लाइफ। तो जब किसी चीज का शोर पड़ता है तो फिर नाकदीन भी आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को एक वसी तादाद में सामना करना पड़ा है पिछले कुछ अरसे में रियल स्टेट के हवाले से एक साथ की शक्ल में। लेकिन आप ये देखें कि जब से डेवलपमेंट अथॉरिटीज बड़ी एक्टिव है, जैसे फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हम जहां बिजनेस कर रहे हैं तो दे आर वेरी एक्टिव। उनकी वेबसाइट पे हर चीज मेंशन है कि अगर कोई स्कीम है वो अगर एफडीए से वो अप्रूव्ड है तो उनकी अप्रूव्ड लिस्ट में आती है। अगर अंडर प्रोसेस है, अब ये अप्रूव नहीं हुई लेकिन उसने कागजात जमा करवाए हुए हैं, उनके एनओसीज प्रोसेस में, तो वो अंडर प्रोसेस में शो होती है। और इलीगल में वो आ जाती हैं जिनका सिरे से कोई रिकॉर्ड एफडीए के पास नहीं होता। तो हम पहले हाउसिंग डेवलपर थे फैसलाबाद में कि हमने एफडीए से तमाम तर जो रिक्वायर्ड एनओसीज थे वो लेकर फिर डेवलपमेंट शुरू की है। जबरदस्त। तो आज आप जाएं और एफडीए की साइट पे देखें तो टॉप सिटी इज एफडीए अप्रूव्ड, दैट इज एन एफडीए फाइनली सैंक्शन प्रोजेक्ट। पर सब यहाँ पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जो है अभी सोसाइटी अप्रूव नहीं होती, उसके जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अभी तक वो दरवाजे भी नहीं बने होते तो बेच पहले ही दी जाती। ये भी बहुत बुरी रविश है। और मेरे ख्याल में टॉप सिटी इस ट्रेंड को जारी बात है कि फॉलो कर रहा है कि यार सबसे पहले एसओपीज जो महकमाना है वो पूरे हों। लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा था कि इंस्टॉलमेंट के हवाले से तासुर क्या बुरा नहीं है? जतोई साहब, आप ये देखें कि मार्केट में लोग नकद भी बेचते हैं प्लॉट। हमारा पहले कन्वेंशनल प्लान था जो कि शहर में चलता था 1 साल 1.5 साल, 1.5 से 2 पे गया, और वो 1 साल वाले फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 साढ़े 3 साल पे आ गए, और हम उसको 6 साल 7 साल पे ले आए। अच्छा, 7 साल तक, क्योंकि व्हाट वी फील वाज कि लोगों की जो कुव्वते खरीद है वो वक्त के साथ साथ कम होती जा रही। पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से इन्फ्लेशन जो आपको नजर आई है कि लोगों की जो एक्सेसिव इनकम थी वो या तो बिजली की मद में चली गई या फिर वो ग्रोसरी स्टोर्स ले गया। तो अब बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि वो पैसा जो 1.5 से 2 साल में सेव होता था, उतना पैसा सेव करने के लिए उन्हें ज्यादा वक्त दरकार है। तो उसी जो टाइम स्पैन है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लान जो है वो लॉन्च किया है, और उसको हम एक्सटेंड करके 6 to 7 पे देंगे।
उसमें हमने ये किया कि थोड़ी सी जो ज्यादा वर्किंग करने वाली चीज थी कि जमीन जो है वो मुनासिब कीमत में मैक्सिमम मिल सके हमें, ताकि हम मुनासिब कीमत में उसे आगे ऑफर कर सकें पब्लिक को खरीदने के लिए। तो उस पर हमने काम किया, 1-2 साल जमीनें इकट्ठी की। ऐसा नहीं किया थोड़ी सी जमीन खरीदी, प्लान लॉन्च किया, बेच दिया, पहले जमीनें इकट्ठी की। अच्छा, टॉप एक खास तादाद पे जाके फिर उसकी अप्रूवल लेके फिर काम शुरू किया। सर, सबसे पहले ये चीज मैं जानना जरूर चाहूंगा, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये जो टॉप सिटी है, ये क्या क्या फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कर रहा है, या इसके अंदर क्या क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या सिस्टम किस तरह का है ये? तमाम तर जो एसओपीज हैं जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स में है कि पार्क जो है जिस परसेंटेज से देना है, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, मस्जिद है, ओवरहेड टैंक है, डिस्पोजल स्टेशंस हैं, हम एक एक काम जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं और काफी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। कितने परसेंट तक हो चुका है? हमारा मोर देन 90% काम मुकम्मल है। 90%? हमारी स्कीम में एक ही चीज पेंडिंग है, वो है ओवरहेड टैंक। उसके अलावा हमने सारी डेवलपमेंट जो है मुकम्मल कर दी। हमारी कमर्शियल मुकम्मल है, मौके पे आप आए, 4 ऑफिसेज बन चुके हैं और सारे लाइव हैं, लोग वहां पर बैठे बिजनेस कर रहे हैं। तो अक्सर तो ये देखा जाता है कि 10% अभी काम नहीं हुआ, अभी सिर्फ ऐसे ही वो एक ढांचा सा खड़ा करते हैं सामने दीवार सी बना के, तो वो कहते हैं जी प्लाट, वो पूरी की पूरी। जतोई साहब, एक साथ के अंदर मेरा ख्याल है कि वी आर फर्स्ट इन द पाकिस्तान कि अभी तक हमें मजमूई तौर पे वो जो ब्लॉक है हमारा पहला, जो कि हम एक साथ पे दे रहे हैं, उसका जो हमने पैसा वसूल किया है वो सिर्फ तकरीबन 20 से 22% अभी तक वसूल किया है टोटल वैल्यू ऑफ लैंड का, और 90+% काम जो है वो हम डिलीवर कर चुके हैं। बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब है कि टॉप सिटी वाकई एक मेरे ख्याल में देखने वाला प्रोजेक्ट को, और अगले 3 से 4 माह में इंशाल्लाह वो जो बकिया 10% है वो भी मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, ये कितने मरले के ऊपर आप जो है ये इसके जो मकान है या प्लॉट्स है? इसमें हमारे पास 3 मरला से लेकर 10 मरला, 12 मरला, 15 मरले के प्लॉट्स हैं जो हमने ऑफर किए हैं। अच्छा, ये सारे इंस्टॉलमेंट पर? सारे इंस्टॉलमेंट्स पे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मिसाल के तौर पे आपको नेट पेमेंट देना चाहे, उसके हवाले से भी कोई रेट अदा? कोई नेट पेमेंट देता है तो उस पर हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं उसको। 50% अगर कोई हमें पेमेंट देता है उसको 5% डिस्काउंट देते हैं। 100% देता है तो उसको 10% डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, कि अक्सर सोसाइटीज में ये भी देखा जाता है कि बिजली के खासतौर पर वापडा के इश्यूज होते हैं, गैस के इश्यूज है। अभी तक हमारी शहर की कई सोसाइटीज है जहाँ पर बिजली गैस अभी तक नहीं है। ऐसी सोसाइटीज भी जतोई साहब देखने में आई हैं जहां पर पिछले 8-8 साल से जो है वो डेवलपर ने बनाई हुई हैं। वहाँ 300-300 घर हैं, 200-200 घर हैं, 100-100 घर हैं, लेकिन वहां पे अभी तक जो है ना वो वापडा की बिजली नहीं आई है। नहीं आई। टॉप सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिजली मौजूद है। अच्छा, बिजली का काम अगले 1-1.5 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिजली के पोल्स जो हैं वो लग गए हैं। बहुत जल्द अगला सिलसिला जो हार्डवेयर मटेरियल का है, जिसमें तारे हैं, क्रॉसेस हैं, वो सारे आ जाएंगे। और इंशाल्लाह आई एम क्वाइट होपफुल कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह जो इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या सुई गैस के हमारा डिमांड नोटिस मुकम्मल पेड है और बस इट विल टेक 2 months टू गेट इलेक्ट्रीफाई इंशाल्लाह। तो क्या गैस के हवाले से भी कोई खुशखबरी है? जी बिल्कुल, गैस के हवाले से जो गवर्नमेंट के जो अवेलेबिलिटी है, अगर जब भी सुई गैस जो है वो हमें मतलब वो एप्लीकेशंस ले रहा होगा और केस प्रोसेस कर रहा होगा, हमारी एप्लीकेशन तैयार है और वो प्रोसेस में दाखिल होके जो ड्यू टाइम उनका लगता है डिपार्टमेंटल, इंशाल्लाह उसके दौरान गैस भी आ जाएगी। वैसे प्रॉपर्टी में इस वक्त इंतहाई शदीद किस्म का बहरान है। अब इसको एक किस्म का लेना फिर बेचना, ये भी बहुत ही मुश्किल टास्क हुआ पड़ा इस वक्त सबके लिए। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप समझते हैं कि जिससे खास तौर पर ये प्रॉपर्टी सेक्टर जो है ये बूस्ट करे? सर, इस वक्त जो है ओवरऑल जो है वो स्टेबिलिटी की जरूरत है। मुल्क में आप देख ही रहे हैं जो हालात हैं। तो जब स्टेबिलिटी एक प्रॉपर आ जाएगी और वो सारे सेक्टर्स में आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी पाकिस्तान में। स्टिल इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा काम होने वाला है और ये अब एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है। मैं तो कहता हूँ इसकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर,
रियल स्टेट से वैसे तो हाउसिंग की मिनिस्ट्री है, लेकिन रियल स्टेट की अपनी जो है ना, ये इसकी ट्रेडिंग और ये सारे इसके एसओपीज होने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है जतोई साहब। हालात वैसे बहुत बेहतर हो गए हैं पिछले कुछ अरसे में, मजीद हो रहे हैं। गवर्नमेंट जिस तरह फंक्शनल आगे होगी तो इंशाल्लाह हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज भी आपको मजीद नजर आएंगी आने वाले दिनों में। अच्छा, जैसे सीएम साहब मरियम नवाज साहब एक बाकायदा तौर पर एक अपना घर अपनी छत स्कीम एक तारीफ करवाई है, इसके हवाले से राय उमर क्या विजन रखते हैं? क्या आप भी सीएम के इस विजन को जो है वो टॉप सिटी को किरदार अदा करेगा? मेरा ख्याल है सीएम साहिबा का जो विजन है ना, वो हमारे से बड़ा मिलता है। अच्छा। सीएम साहिबा भी जो 15 लाख रुपया दे रही हैं अपना घर अपनी छत प्रोग्राम में, वो 7 साल की एक साथ है। अच्छा। और हमारे प्लॉट की भी 7 साल की एक साथ है। तो दोनों में बड़ी रिजेम्बलेंस है कुदरती तौर पे प्लान्स में। तो इसमें आसानी है, गवर्नमेंट भी आसानी अवाम के लिए, उस तबके के लिए लाती है कि जिसमें सकत नहीं होती। तो हम भी उसी तबके के लिए काम कर रहे हैं जिसमें सकत नहीं होती। और लेकिन एक चीज मैं आप जतोई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि नाजरीन तक लाजमी जानी चाहिए, वो ये है, देखिए ये जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम होती है ना, जो कि आसान एक साथ में थोड़ी थोड़ी एक साथ में जो कि पैसे जो है वो डेवलपर जो है वो रिसीव करता है, ये बड़ी कंप्रोमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। तो हमारा जो इसमें है किरदार रहा है, आप ये देखें, आप अगर मौके पे हैं तो आप वो जो टर्की में, वो जो दुबई में जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाथवेज हैं, जो पार्क्स हैं, जो थीम पार्क्स हैं, वो हमने कंपेटिटिव बनाए हैं, जो कि फैसलाबाद में आप देखें किसी हाउसिंग स्कीम में नहीं। बिल्कुल 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 जी, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि टॉप सिटी ये अच्छा, फॉलो किसको कर रहे हैं आप? कौन से सिस्टम? मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे जो चीजें पसंद आती हैं जदीद दुनिया में, जिस तरह मैं अभी 2017 में एक दफा इस्तांबुल गया था, मुझे कुछ चीजें पसंद आई, एयर बेंचेस थे तकसीम स्क्वायर में, मैंने उनकी तस्वीरें ले ली, मुझे अच्छा लगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने कॉपी तो नहीं लेकिन मैंने वो स्टाइल को अपने उस थीम के मुताबिक उसमें लेके आए, तो लोगों ने बड़ा उसको सराहा है, बड़ा पसंद करते हैं। जिस तरह गोल्फ कोर्स हमारे पार्क में है, बच्चे गोल्फ खेलते हैं, मिनी गोल्फ कोर्स, जंपिंग फाउंटेन्स हैं, एयर बेंचेस हैं, और भी काफी जदीद चीजें हैं, उन पर हमने काम किया है। और आने वाले दिनों में बल्कि आप अगर इंशाल्लाह 2-3 माह बाद आएंगे तो डे एंड नाइट डेंजू सफारी पार्क बन रहा है, जो अपनी तरफ का पाकिस्तान में सबसे जदीद पार्क होगा, टॉप सिटी के अंदर। टॉप सिटी के अंदर। अच्छा राय उमर साहब, एक चीज मैं बिल्कुल फ्रैंकली पूछना चाहूंगा कि इतना लो कास्ट ऑफर करना अपने कस्टमर को और फिर उसको मैनेज करना, क्या ये मुश्किल नहीं है? काफी मुश्किल है। अच्छा। काफी मुश्किल है और इससे बड़ा प्लान करना पड़ता है। हम जब जतोई साहब जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। कि उसमें इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स भी प्रीवियस ईयर्स एक प्रैक्टिस से हम जो है वो उसको भी कैलकुलेट करते हैं कि हमें इस एंड ऑफ द डेज प्रोजेक्ट में बचेगा क्या। तो हमारे जो मार्जिन हैं वो बड़े लिमिटेड हैं इस प्रोजेक्ट, मतलब समझ लें कि अगर हम 100 प्लॉट्स पर अगर प्रेजेंट वैल्यू पर जो हमें मार्जिन आता है ना, तो उस फ्यूचर टाइम में जाके डिलीवरी के टाइम पर 600 से 700 प्लॉट वो मार्जिन देंगे जो प्रेजेंट में 100 प्लॉट मार्जिन देता है। तो उसमें डेफिनेटली मार्जिन कम। तो उसमें हम ये सोचते हैं कि एक दफा जो चीजें हैं वो स्मूथनेस में रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचे। तो जितना ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचता है आपकी मार्केट उतनी बड़ी होती जाती है। तो जितनी आपकी मार्केट बड़ी है, फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट का वॉल्यूम भी उतना बड़ा होगा, आपका कस्टमर बेस भी उतना बड़ा होगा, और फिर आप मुल्क में सारे जहां भी प्रोजेक्ट करना चाहें, ऑल ओवर पंजाब या पाकिस्तान में, तो फिर जितना बड़ा बेस होगा उतना बड़ा बिजनेस आप आगे से आगे कर सकते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज और नए रास्ते मिलते हैं। तो ऐसा नो डाउट आप एक बिल्कुल लो कास्ट लोगों को ऑफर भी करती हैं, दे भी रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे लोग भी हैं और इसी हवाले से ही हमारे जो साहब माजी में अपने अक्सर देखा भी है कि इस तरह के मामला बनते हैं। एक बंदा 1-2 साल किस्तें देता है, उसके बाद जो है वो उसके वो माली हालात वो नहीं रहते। तो ऐसी सूरत में फिर कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? और ये घर का जो कब्जा है प्लॉट का, ये कितने ऐसे में देते हैं? देखिए जतोई साहब, सबसे पहले तो जो है ना वो हमारी इसमें ये समझने की जरूरत है कि हम काम किस क्लास के लिए करते हैं। आज से 5 लाख मरला हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड है और 3 मरले का प्लॉट 15 लाख का हो गया।
अब एक बंदा है, उसकी जो इनकम है यानी कि 40-50 हज़ार उसकी सैलरी है, पार्ट टाइम काम करके वो 70-80 हज़ार कमाता है और फिर मैनेज करता है 10,500 महीना हमारे लिए। अब हर साल उसकी आमदन ने बढ़ना है, हम्म। हर साल उसकी तनख्वाह बढ़नी है, कॉस्ट वही उसकी आमदन ने बढ़नी है, कॉस्ट वही रहेगी। हमारी 10,500 महाना किस्त वहीं पर खड़ी है। उसने 10,500 अगले 6 साल हमें देना है महीने का। ठीक है। तो हमने इसको डिजाइन किया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 100 प्लॉट्स का जो प्रॉफिट है प्रेजेंट वैल्यू पर, जब फ्यूचर वैल्यू पर जाते हैं तो 600 प्लॉट बनाना पड़ता है उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कवर करने के लिए। तो क्या इससे डेवलपर को लॉस नहीं होता? आप इससे समझते नहीं कि इससे तो आप समझें कि बड़ा नॉमिनल प्रॉफिट पे काम करते हैं, सिर्फ अपना कस्टमर बेस बड़ा कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो नेटवर्क पे। अच्छा, टॉप सिटी तो आपने बिल्कुल ऑन क्योंकि इस हवाले से आपकी जो तशहीरी मुहिम है, अब फिर एक मैसिवली कैंपेन आपने स्टार्ट की है। अच्छा, ये जो कैंपेन्स आप आगाज शुरू करते हैं, इसका क्या मकसद होता है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। और दूसरे नंबर पर ये चीज़ें भी हैं कि बहुत सारे लोग जो है डेवलपर हज़रात जो तशहीरी मुहिम चलाते हैं और फिर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर जिसे कहते हैं कागज़ों में कुछ भी नहीं मिलता। टॉप सिटी तो ऐसा नहीं है। अच्छा, बड़ी एक मजे की चीज है जतोई साहब कि जब हमने इसको शुरू किया ना, तो हमारा जो स्लोगन था, अगर आप देखें या आपको याद हो या कुछ तस्वीरें इंटरनेट पे आपको मिल भी जाएंगी, तो हमने ये कहा कि अब पूरा होगा घर का ख्वाब। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 से। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब डेवलपमेंट जो है वो आधी से ज्यादा हो गई, तो वो स्लोगन हमने थोड़ा सा चेंज किया था वादा निभाया है वादा। और आज जो हमारा स्लोगन है, डेवलपमेंट मुकम्मल और बिजली लाने के बाद, अब जो तशहीर हो रही है वो हर किए हुए वादों की तकमील पर हो रही है। और वो क्या है कि बिजली मौजूद, एफडीए अप्रूव्ड। बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और कि ये प्लॉट का कब्जा मैंने आपसे पूछा था कि कितने अरसे में आप दे देते हैं, कितनी किस्तें या कितना ड्यूरेशन गुजरने के बाद? जतोई साहब, अभी फेज 1 में हम जो है वो हमारी ऑफर है कि सिर्फ हम प्लॉट का कब्जा 7 लाख रुपए दें और अपना घर शुरू कर लें, अच्छा। और बाकी किस्तों में पैसे देते रहे। अच्छा, ये हर एक 3 मरला, 5 मरला, 7 जी बिल्कुल। अलग अलग है या सबके लिए 7 लाख? नहीं, ये 5 मरले के लिए। अच्छा, 5 मरले तक। 3 मरले में 5 लाख रुपया दें और घर शुरू कर। अच्छा। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा घरों का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस पर हम शेड्यूल अपना सेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हफ्ते में 10 दिन में हम इसको अनाउंस करेंगे। और सोसाइटी में तकरीबन 50 घर पहले जो है उनके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, 50 प्लॉट्स, 50 घर। अच्छा, घर बना के दे रहे हैं? घर बना के दे रहे हैं। और मार्केट में होता ये है, ट्रेंड ये है कि आप पहले पैसे लेते हैं एडवांस और फिर घर बनाना शुरू करते हैं, फिर कुछ पोजेशन पे पैसे लेते हैं, पर मंथ लेते हैं, बाई ईयरली पैसे लेते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई बुकिंग का पैसा नहीं ले रहे। हम 25 लाख लेंगे, घर की चाबी दे देंगे, 5 मरले का डबल स्टोरी घर जो कि 250 स्क्वायर फीट का होगा, और बाकी पैसे हम एक साथ में लेंगे। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक पहला आसान तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा जो हम लोगों को एज समझे के कर्टसी में ही देने जा रहे हैं। अच्छा, क्या टॉप सिटी इसको अपने जो प्रोजेक्ट इसको एक्सटेंड करने का भी इरादा रखता है? कोई और भी किसी शहर में शुरू करने जा रहे हैं? नहीं जतोई साहब, अभी तो फैसलाबाद में, चूंकि आपको पता है कि हमारे बहुत बड़ा तबका किराए पे रहता है, क्योंकि ये लेबरर्स का शहर है। यहाँ पर लेबर्स बहुत बड़ी तादाद में काम करती हैं और लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि उनकी अपनी छत हो, अपना प्लॉट हो। तो उस पर अभी शहर में मैं समझता हूँ बहुत पोटेंशियल है। पहले इसी शहर में काम। फेज 1 कितने से मुकम्मल हो जाएगा आपका? फेज 1 इंशाल्लाह फेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फेज 2 हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा इस पर। बहुत जल्द फेज 2 भी शुरू करने जा रहे हैं। इसी की कंटिन्यूटी बना रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉक्स ला रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉक के बारे में पूछेंगे, कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के वाले से। जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राय उमर साहब सारा दिन प्रॉपर्टी के चक्रों में रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी हॉबी है जो रोजाना की बुनियाद पर आप करना पसंद करते हैं? अगर नहीं की तो राय उमर का दिन जो है ना वो सही। नहीं, ऐसे ही है, चूंकि जो हमारी जो फील्ड है उसमें मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
तो जिम जो है वो बड़ा रिलैक्स करता है और दिन का आगाज जो है वो जिम से ही होता है। अच्छा, तो सुबह 7 बजे जिम शुरू हो जाता है। ये तो आपने मेरी पसंद की बात की है। जी। अच्छा, इसके साथ-साथ डाइट प्लान मुकम्मल करके कर रहे हैं हाँ जी, या डाइट भी कोशिश करता हूँ क्योंकि पहले पीछे तो काफ़ी ज़्यादा वज़न हो गया था। हुँ, तो फिर कोई 20-22 किलो कम किए। हुँ, तो फिर अब ध्यान से खाता हूँ कि अच्छा, थोड़ा-सा वज़न कंट्रोल रहे तो बंदा एक्टिव रहता है। हुँ, ट्रैवलिंग भी करते हैं? ट्रैवलिंग जी, शौक है ट्रैवलिंग का। हुँ, अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में टॉप ऑफ द लाइन तो नमकीन रोस्ट बड़ा अच्छा लगता है हुँ, और फिर उसके अलावा हर चीज़ ही खाता हूँ। सब्जियाँ बहुत पसंद हैं, हुँ, दालें भी बड़ी पसंद हैं। मौसीकी भी सुनते हैं? सादा खुराक, मौसीकी बिल्कुल बड़ा शौक से। अच्छा, किसको सुनते हैं? कौन अ, पसंद कौन है सिंगर? नुसरत फ़तेह अली खान, रेशमा, मेहदी हसन, ये मुझे बड़े पसंद। अच्छा, आप तो बिल्कुल जदीद काम आपके सारे जदीद हैं, लेकिन आप जो जो गायकी है म्यूज़िक मेरा ख़्याल है कि जो है ना उस सोल को पीस की तरफ लेके जाता है। हुँ, तो आधी रात को इन फनकारों को सुनने से बड़ा एक कॉफ़ी का कप और आप खामोशी से बैठे सुन रहे हो, हालाँकि बड़ा मज़ा ज़माना तो आता है। सिद्धू का चल रहा है ना, इस अच्छा। वक़्त तो सिद्धू, रैप इस तरह के गाने लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या आप सुनने के थे इसको? नहीं मुझे ये ज़रा ये वाले सिंगर ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, ये वाले ज़्यादा पसंद है, कभी ज़िंदगी में मोहब्बत भी हुई? मेरा ख़्याल है मोहब्बत हर इंसान को होती है। अच्छा, आपको भी हुई? मैं भी इंसान। अच्छा, तो हासिल भी हुई? हाँ, शादी उसी से हुई अरे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त! आप जी। तो मेरे ख़्याल में द लकीएस्ट मैं One हर of the luckiest and I'm very happy today, हुँ, Alhamdulillah. I have 3 kids and have a very successful life. हुँ, दैट्स व्हाई आपका जो फेस है वो एक बिल्कुल एक कंप्लीट शख्स की और एक बिल्कुल आपकी जो एक एनर्जी है या आपका जो डिवोशन है, वो चीज़ें ये ज़ाहिर कर रही हैं कि आप एक कंप्लीट इंसान हैं। मेरा ख़्याल है हर वो काम जिसमें जो मैंने देखा है कि सुन्नत अमल को शामिल किया जाए, हुँ, वो ज़िंदगी को निखारता चला जाता है हुँ, और निकाह एक सुन्नत है और इसको प्रमोट भी करना चाहिए कि हुँ। ये वक़्त से जल्दी जल्दी ही इसका आगाज़ कर देना चाहिए। राइट, इसमें मतलब ताख़ीर नहीं आपको करनी चाहिए। देख के लगता है कि आप बड़े किस्म के बड़े अग्रेसिव और आप बड़े प्राउडी किस्म के होंगे, लेकिन आपसे बातें करके ये फ़ील हो रहा है कि आप बड़े हम्बल, पोलाइट और डाउन टू अर्थ इंसान हैं। तो ये कंट्राडिक्टरीज़ ऐसी इतनी ज़्यादा क्यों? देखें सुनना और देखना हुँ, ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुँ, तो जैसे दीन में भी है कि जब तक आँखों से देख ना लो, हुँ, तो राय को कभी कायम मत करो। हुँ, तो मेरा ख़्याल है अब आप मुझसे मिले हैं, हम गुफ्तगू करेंगे हुँ, या हम कोई सफ़र करें या बैठें और एक-दूसरे से बात करें, तो फिर ये शख्सियत का जो असल चेहरा है वो सामने आता है कि कैसा है। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि इंसान के पास जो सबसे बड़ा एसेट होना चाहिए, हुँ, वो आजिज़ी ही है और अल्लाह को आजिज़ लोग बड़े पसंद हैं। हुँ, झुके हुए हुँ, दरख्तों को हुँ, सबसे बेहतरीन फल हुँ। लगता है। तो एक बार साहब हुकूमत इस वक़्त पीएमएलएन जो है बड़ी जिसे कहते हैं कोशिश कर रही है। अवाम में चाहे जाए कि अभी तक वो जो पेनिट्रेशन है वो कायम नहीं कर सकी। अवाम के दिलों पे हुक्मरानी अभी तक पीएमएलएन नहीं कर सकी। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत चलेगी भी और फिर ये जो प्रॉपर्टी में एक इस वक़्त बिल्कुल एक बड़ी डेड किस्म की सिचुएशन है। हर दूसरा डेवलपर ले लें, बिल्डर ले लें, वो बेचारा परेशान है। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत प्रोलॉन्ग करेगी, चलेगी? जतोई साहब मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क में ना सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मुल्क ही है। हुँ, इसका क़याम, इसमें रहने वाले लोगों का एतमाद हुँ, अपने हुक्मरानों पे बड़ा ज़रूरी है। हुँ, और हुक्मरानों को भी चाहिए कि जो आपस की रंजिशें हैं उनको थोड़ा-सा कम करें। हुँ, बैठें और मुल्क के बारे में सोचें और काम करें। हुँ, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये सियासत कहाँ करेंगे? किनके लिए करेंगे? हुँ, मेरा ख़्याल है जिनके लिए सियासत की जा रही है, हुँ, अगर वही परेशान है, हुँ, तो उस सियासत का क्या फ़ायदा है? बेशक सही। हुक्मरानों को चाहिए कि आपस में बैठें हुँ, और आपस के जो ज़ाती जो मसाइल हैं, उनकी वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हो रही है, हुँ, थोड़ा-सा इसके बारे में गौर उन्हें करना चाहिए। हुँ। अच्छा, टॉप सिटी के ऊपर आऊँगा। टॉप सिटी ऐसी क्या जो है अब नई डायरेक्शन ला रहा है या अट्रैक्शन लेके आ रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अपनी तरफ माइल कर सके? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सारी सोसाइटियों से मुमताज़ करती है? डेवलपमेंट, हुँ, लोकेशन,
अच्छा, ये मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस वक़्त कहाँ पर लोकेटेड कहाँ पर आपकी? जो टॉप सिटी फैसलाबाद है, ये समंदरी रोड बाईपास पे है। ठीक है, और जो मंडी है न्यामोना, ठीक है। उसके बहुत करीब है, वहाँ से जो 2 मिनट का सिटी रास्ता हाउसिंग जो बनी है, है। जी, जी, उसके साथ। उसके करीब है, उसी बाईपास पे। अच्छा। एयरपोर्ट बड़ा करीब है जतोई साहब, सिग्नल फ्री ड्राइव है, बाईपास से ही आप झंग रोड पे जाएँ, हुँ, 15 से 18 मिनट लगते हैं। हुँ, और गैलरिया 2 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल आ रहा है। हुँ, और भी दीगर ब्रांड उनके बड़े अच्छे होते हैं, हुँ, हर किस्म का शॉपिंग ब्रांड, हुँ। वो फैब्रिक से रिलेटेड हो, वो फूड कोर्ट्स में ब्रांड्स हो, इंटरनेट। अच्छा, ये ऑन रोड भी किस्म का रोड के ऊपर वाक़ई है? मेन रोड के ऊपर? जी, जी, ये मेन बाईपास रोड पे है। अच्छा। और इसकी बड़ी एक अच्छी जो है वो इसका जो फ्यूचर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे कि यहाँ से आप टॉप सिटी से निकलेंगे तो मोटरवे आपको मिलेगी हुँ, 12 से 15 मिनट में, जो तांदला इंटरचेंज दिया जा रहा है, हुँ, जिसका लाल शाहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था। बिल्कुल सही। फिर जो नया मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है, हुँ, वो भी समंदरी रोड बाईपास चौक पर आकर ड्रॉप हो रहा है। और वो वहाँ से होता हुआ शहर से 8 बाज़ार से होता हुआ बिल्कुल मेट्रो बस स्टॉप बिल्कुल वहीं पे। सरगोदा रोड कमालपुर इंटरचेंज की तरफ जा रहा है। हुँ, तो ये जो लोकेशन है ये इन फ्यूचर बड़ी रिच होने वाली है। हुँ, इसका मैं बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर देखता हूँ। हुँ, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। हुँ। अच्छा, जगह भी आपने बहुत अच्छी सिलेक्ट की है और नो डाउट कि यहाँ पर एक बड़ा जिसे कहते हैं कि कॉस्ट भी आपको बियर भी करनी पड़ रही है। तो लोगों को ये जो मैं एक चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा मैं रह गया था, मैं चाहता हूँ कि इसके हवाले से क्लैरिटी मुझे मिले थोड़ी-सी, क्योंकि ये हमारे लोग भी जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मिसाल के तौर पे पूरी पैसे नहीं दे पाते, फिर उसके बाद एक फंडे होते हैं और फिर इस तरह के सीन आते हैं। तो क्या ऐसे लोग या ऐसी जो एक किस्म की प्लॉट होंगे या ऐसे लोग जो पैसे पूरे नहीं दे पाते, तो उनके साथ फिर टॉप सिटी क्या करेगा? क्योंकि ऐसा कोई इंश्योरेंस का या इंश्योर्ड कोई ऐसी चीज़ आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक जदीद आदमी हैं, आप ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो एक किस्म का वो लॉस में ना जाए। तो ज इसके हवाले से टॉप सिटी कोई प्लान कर रहे हैं? जतोई साहब, आई एम वन ऑफ दोज़ पीपल हुँ, हू हैव द बिलीव कि रादर यू डेप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ पीपल यू एप्रिशिएट दैट हुँ, इन अ वे कि आज अगर कोई एक साथ नहीं दे सका, हुँ, तो डेफ़िनेटली हम उसकी फ़ाइल को लॉक कर देते कि अब वो पैसे नहीं दे सक रहा। हुँ, और उस पर हमारा फ़ाइल में एग्रीमेंट है कि हम फिर जो है वो फ़ाइल लॉक हो जाती है। और अगर वो लगातार जो है वो 3 माह नहीं देता तो फिर उस प्लॉट को जो है रीसेल। वो ऑफ़र किया जा सकता है अच्छा, मार्केट में ठीक। खरीदने के लिए। उससे पहले एक प्रोसेस कंप्लीट होता है हुँ, जिसमें उसको बार-बार कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, हुँ, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड होता है। कॉल का सारी कॉल रिकॉर्ड भी होता है जो आपस में बात हमारे नुमाइंदे की और कस्टमर की होती है। से उसने 3 साल कुछ नहीं दिया, हुँ, मुआशी हालात तंग आ गए। हुँ, अब 3 साल बाद जब वो वापस आएगा और वो कहेगा मेरा प्लॉट, तो हम ये नहीं कहेंगे वो आपका कैंसल हो गया, पैसे खत्म हो गए। हुँ, तो हम उसे कहेंगे ठीक है, आप 3 साल पहले आपने लिया था, उस वक़्त जो है वो प्राइस ये थी। हुँ, मौजूदा जो प्राइस है अब ऑन ग्राउंड, वो चूँकि ये है तो जो भी मौजूदा प्राइस होगी जिस पर मार्केट ट्रेडिंग कर रही होगी, हुँ। हम वो प्राइस उसको चार्ज करके दोबारा उसकी जो फ़ाइल है उसको एक्टिव कर देंगे। एक्टिव कर सकते हैं। यस, करेंगे इंशाअल्लाह, अच्छा, करेंगे। इंशाअल्लाह। अच्छा, वेरी नाइस। ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बेचारे इसी बात से फँस जाते हैं कि उनकी जो एक वो कॉस्ट है, वो समझते हैं कि यार हमारे सारे पैसे ज़ाया हो गए। जतोई साहब, ये लोगों की जमा पूंजी है। हुँ। आई हैव क्योंकि ऑलवेज ज़िंदगी सेड में टू माय एक बार एम्प्लॉइज, ही माय स्टेक होल्डर्स, बिल्कुल, हुँ, यहाँ पर लोगों ने सारी जिंदगी कमेटियां डाली। कैसे? वो हाजुमरा नहीं करने गए, हुँ, उन्होंने कहा अपनी छत बना लें, इस हुँ, किराए से जान छुड़वा लें। हुँ, हुँ, यहाँ पर औरतों ने अपने गोल्ड बेचा बेशक। और फिर प्लॉट का बयाना दिया। हुँ, यहाँ पर औरतों ने कपड़े सिए और महाना 10,000 10,500 की शक्ल में जो है वो हुँ, हमें दे रही हैं। हुँ, तो हमें इन तमाम चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है हुँ, कि लोग जो हैं ये उनके लिए ऐसे ही है जैसे ये प्लॉट ऐसे है जैसे आप एक बच्चा पालते हैं। बेशक। तो प्लॉट उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ, और ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसको मुकम्मल तौर पर इसकी तमाम अदायगी को करना। हुँ, और वो इससे बड़े जुड़े होते हैं, बड़े टची होते हैं। और हुँ, कई ऐसे लोग हैं जो हर वीकेंड पे आते हैं, अपना प्लॉट देखते हैं, हुँ, बैठते हैं, रिश्तेदारों को लाते हैं, दोस्तों को लाते हैं, हुँ, दिखाते हैं, खुश होते हैं। हुँ, उसे देख-देख के खुश होते रहते हैं। हुँ, बिल्कुल ऐसे जैसे अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आप उसको देख के खुश हो हुँ। रहे होते हैं। आप देखें, मेरी आँखें भीग गईं, क्योंकि ये बड़े ख्वाब होते हैं। ख़ाब। ये यकीनी तौर पर हर फैमिली या कोई भी आप खानदान ले लेते हैं,
तो उसकी एक पूरी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि यार उसका अपना घर होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है? और इसके पीछे बहुत सारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं। तो जब उन ड्रीम्स को पूरा ज़ाहिर बात है, अगर कोई अच्छा डिवोटेड बंदा हो या अच्छा काम करने वाला डेवलपर हो या खूबसूरत ज़हन रखने वाला बंदा हो, तो मेरे ख़्याल में फिर पाया तकमील तक भी पहुँचते हैं। बहरहाल आप आज हमारे प्रोग्राम में इसमें शरीक हुए। मैं एक चीज़ ज़रूर जाते-जाते पूछना चाहूँगा कि राय उमर हमारे फैसलाबाद के हवाले से क्या ऐसा विज़न या क्या ऐसी सोच है, जो चाहते हैं कि यार काश ऐसा हो और हमारा शहर जो है एक किस्म का वो भी जदीद तरीन शहरों में शुमार है। जतोई साहब, मैं हर 14 अगस्त को सैकड़ों पौधे लगाता हूँ। हुँ, तो मेरी सबसे गुज़ारिश है कि हर इंसान अपने घर के बाहर एक पौधा कम से कम लगाए। हुँ, आप जहाँ रहते हैं कुछ ना करें, हुँ, अपने दरवाजे के आगे एक पौधा लगाएँ ताकि वो दरख्त बने। हुँ, और आने वाले दिनों में ताकि जो क्लाइमेट चेंजेस के चैलेंजेस हैं, हुँ, तो बारिशें नहीं होती हैं हुँ, जब बारिशों की ज़रूरत होती है हुँ, और आबो-हवा जो है वो बेहतर हो, हुँ, उसका इंडेक्स जो है वो बेहतर हो, पॉल्यूशन इंडेक्स हमारा हुँ, बेहतर हो। अ, पौधा लाज़मी लगाएँ हुँ, और अपना जो कूड़ा-करकट है, उसको कहीं गलियों में मत फेंकें। हुँ, वो डस्टबिन में फेंकें और डस्टबिन से उसको डिस्पोज़ ऑफ करें। हुँ। जो भी मैकेनिज़्म है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। एक साफ रखें अपने घर को, जैसे घर को साफ रखें, ज़िम्मेदार शहरी अपनी के गली तौर को साफ रखें, हुँ, अपने शहर को साफ रखें हुँ। और जो माहौल है उसको तरोताज़ा रखने के लिए एक पौधा कम से कम लाज़मी लगाएँ। किसी का दिल ना दुखाए, दिलों में रब बसता है। नाज़रीन आप सुन रहे थे, ये मैंने पहली एक सोसाइटी देखी है, सुनी है, जिसने ऑलमोस्ट 90% अपनी डेवलपमेंट का काम मुकम्मल कर लिया क्योंकि हमारे शहर में क्योंकि मैं पिछले 22 साल से यहाँ पर काम करता हूँ, हमने ये देखा है और वहाँ पर जाकर इस चीज़ को जो है एनालाइज़ भी किया है कि 10 से 15% अभी तक काम मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वो पूरी सोसाइटी एक किस्म की जो हाउसिंग स्कीम होती है, वो बिक चुकी होती है और फिर उसके बाद उनके डेवलपर्स तक का नहीं पता होता। तो ये एक इंतहाई खुशआइंद बात है कि इंतहाई क्योंकि राय उमर जो है मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा हाइली एजुकेटेड भी हैं और हमारी ख़ास तौर पे ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, यहाँ पर इन जैसे पढ़े-लिखे लोगों की ज़रूरत है, ताकि नया विज़न, एक नई सोच और एक नया वल्वला जो है, इस फ़ील्ड में भी आए और ये लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तान के, हमारे फैसलाबाद के शहरी जो हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें। उम्मीद करते हैं कि राय उमर जो सीईओ हैं टॉप सिटी के और हकीम डेवलपर्स के, इनके साथ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा, आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।